श्रृंगार करते करते पीपाजी ने पूछा, आज बड़ी सद्धज रही, कहीं जाना है? आपने पूरी चर्चा बताई। हाँ, हमने एक सेठ को वचन दिया कि आज रात उसके घर पर गुजारेंगे। साधुओं के लिए प्रसादी नहीं थी तो सामग्री लेकर के आए। पीपाजी बोले ठीक है, देखना ठीक है, आखिर भूखे तो नहीं गए साधु ना। तब तक महाराज बारिश होने लगी। तो पीपाजी बोले देवी, सेठ इंतजार कर रहा होगा, बेचारे ने साधुओं को राशन दिया है, एक काम करो, तुम्हारा श्रृंगार ना बिगड़ जाए, तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम तुम्हें सेठ के घर आकर के छोड़ देते, घर जाकर छोड़ देते हैं। और महाराज पीपाजी ने अपनी धर्म पत्नी को एक रात के लिए सेठ के घर रुकवाने के लिए अपनी कंधे पर बैठाया, छाता लिया और पहुंच गए। सेठ तो इंतजार करता, काम आ सकता था। पीपाजी बोले देवी जाके तुम ठहरो, हम पूरी रात बाहर बैठेंगे, पहरा देंगे। और सुनो, मन में कोई मलाल मत रखना, ये कितना परम भक्त है, कम से कम साधु सेवा के लिए इसने खाद्य पदार्थ तो दे दिया। महाराज ये बात सुनकर के देवता भी रो पड़े, कम से कम ये कितना भक्त है, साधु सेवा के लिए पदार्थ दे दिया। और महाराज पीपाजी घर के बाहर छानी के नीचे खड़े हो गए। रात गहन हो चुकी थी, सेठ को लगा ये पागल बना गई, अब नहीं आएगी ना, चलो सोते हैं। सोने की तैयारी की, तब तक कुंडी खड़खड़ाई, दरवाजा खोला, अबाक रह गया सेठ। सीता सहचरी 16 श्रृंगार करके खड़ी, देखो हमने वचन दिया था हम आएंगे, हम आ गए। इतनी रात को इतनी तेज बारिश में मसाल जला करके सेठ ने देखा श्रृंगार झुका क्यों, तुम्हारा श्रृंगार नहीं भीगा, हमारी रक्षा करने आए थे ना। कौन, किसके साथ आई थी? हमारे पति पीपाजी। कहां है? बाहर खड़े। जमीन खिसक गई सेठ की नीचे से, पसीना से लथपथ हो गया। धन्य है परम भक्त, अपनी धर्म पत्नी को हमारे हवाले कर दिया साधु सेवा के लिए। धन्य है, धन्य है। सेठ अवाक रह गया, मुंह से जबान नहीं निकली, कांपने लगा। और कामासक्त सेठ पीपाजी की सीता सहचरी के भाव को देखकर चरणों में गिरकर के गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, रामासक्त हो गया। बोले वो महंत कहाँ है, तुम्हारे भगवान कहाँ है? बाहर पीपाजी से माफी मांग। तो पीपाजी क्या कर रहे, क्या तुम अपना काम करो, जाओ। तो धन्यवाद, साधु भूखे नहीं गए घर से, साधु भूखे नहीं गए। सेठ बोला महाराज कहाँ जाऊं, अब तो सब लूट लिया तुमने, अब क्या बचा, मैं लुट गया। क्यों? अरे ऐसे साधु पुरुष, साधु सज्जन वाले हमने आज तक नहीं देखे। फबक फबक करके रोया। पीपाजी ने 50 बार कहा। सेठ तो अब रामासक्त हो गया था, राम की भक्ति मन में जाग गई थी। पीपाजी से कहा अब तो तुम्हारे शिष्य बनकर के रहेंगे। धन्य है पीपाजी। अबाक रह गए महाराज। अनेक बार ऐसे साधु सेवा पुरुषी पीपाजी को भगवान के दर्शन भये, वापस आ गए। अनेक लीलाएं पीपाजी ने की। और महाराज ये भक्तमाल के परम भागवत हैं श्री पीपाजी, भक्तमाल के परम भागवत। मैं इस कथा को सुना करके आपको मार्ग से विचलित नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं, तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा। जब तक ये सिद्धांत हृदय में नहीं आएगा तब तक गोविंद तुमसे दूर है। और जिस दिन पीपाजी का चरित्र जीवन में उतर गया उसी दिन हमारे भगवान तुम्हारे सामने 1000 बार दर्शन देंगे। एक बार तो एक बार, 1000 बार।
साधु जी तुम जीते साधु जी तुम जीते हम हारे तुम जीते साधु जी तुम जीते हम हारे साधु जी तुम जीते हम हारे। सेठ कहता है आप जीत गए हम हार गए, क्योंकि हम तो कामासक्त थे, आपके तो रोम रोम में राम की आसक्ति थी। साधु सेवा की भक्ति की आसक्ति थी। वाह पीपा जी। सेठ बोला तुम जीते हम हारे तुम जीते हम हारे साधु जी तुम जीते हम हारे साधु जी तुम जीते हम हारे। हाट पे उतार गई द्वारा बैठे रहे चहसू के पग माता के से करी आई हो पग माता के से करी आई हो। आप कैसे आ गई? भींगी नहीं, सिंगार नहीं गिरा। सहचरी बोली स्वामी जूली बाय लाए कहा है स्वामी जुलिया लाए कहा है निहारो जाने आए हो निहारो जाने आए परियो डरियो राखो सुखदाई अरे परियो डरियो राखो तुम जीते